ये जो क्वेश्चन है डी का प्रीवियस ईयर एमएससी एंट्रेंस का क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, क्या बताना चाह रहा हूँ, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़। ठीक है, डिसकंटिन्यूटीज़ के किसी फंक्शन के डिसकंटिन्यूटी को हमने डिवाइड किया हुआ है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जंप डिसकंटिन्यूटी, या डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, या डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, या हम कभी कभार बोल देते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ मिक्स्ड काइंड। सही है, वो मैं बताऊंगा अभी। पहले तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, जिस डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव कर सकें। ठीक है, जैसे एफ एक्स मुझे क्या दे रखा है यहाँ फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस वन। तो ये फंक्शन की डोमेन क्या है, आर माइनस वन, हर जगह डिफाइन है बस वन को छोड़ के। ठीक है, वन पे तो डिफाइन नहीं है, तो वन जो होगा वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, वन इज़ ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ ऑफ एक्स ये एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, ये चेक करना है हमें। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू वन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस वन, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। तो लिमिट क्या आ जाएगी, टू। तो इसमें क्या हो रहा है, लिमिट जो है वन प्लस बोलो या वन माइनस बोलो, दोनों लिमिट बराबर है और लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ एक्स एग्जिस्ट कर रही है, वो टू आ रही है। तो अगर मैं इस फंक्शन को रीडिफाइन कर लूँ, एफ ऑफ एक्स को, अब नया फंक्शन बना रहा हूँ, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स या एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस वन, मैंने एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस ज़ीरो, और ज़ीरो पे क्या डिफाइन कर दें हम, टू डिफाइन कर लें। अगर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तब ये जी जो हो जाएगा ना, ये आर से आर में कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। मैंने इसकी जो डिसकंटिन्यूटी थी उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ज़ीरो पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस था फंक्शन एफ ऑफ एक्स, लेकिन अब जो नया फंक्शन है जी एक्स, इसको मैंने ज़ीरो पे एक वैल्यू टू डिफाइन कर दिया। अब ये फंक्शन जीरो पे भी कंटिन्यूस है, लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू सेम आ रही है। तो इस टाइप के डिसकंटिन्यूटी को हम बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख लो आप, एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स। साइन एक्स हमेशा कंटिन्यूस है, एक्स भी हमेशा कंटिन्यूस है, बीइंग पॉलिनोमियल, इनका रेशियो भी कंटिन्यूस होगा, बट ज़ीरो पे जहाँ डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है वहाँ पे कंटिन्यूस नहीं होगा। तो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और एक ऐसी डिसकंटिन्यूटी है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स के पास कैसी डिसकंटिन्यूटी है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, मैंने आर एस लिख दिया था। अभी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ोगे तो उसमें भी एक टर्म आती है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, वहाँ डिसकंटिन्यूटी नहीं बोलते, वहाँ बोलते हैं रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इज रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ साइन एक्स बाई एक्स। ओके, और इस फंक्शन के पास भी दूसरा फंक्शन क्या है, जी एक्स इज इक्वल टू, ठीक। अब मुझे पता है ना कि लिमिट पता है ना, एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स वन आती है, तो ज़ीरो पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, दोनों बराबर है। लेकिन ज़ीरो पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो ज़ीरो पे रीडिफाइन करके कम वन डिफाइन कर दूँ तो ये फंक्शन एफ एक्स जो हो जाएगा, नया फंक्शन बना दिया। अब जी तो डिफाइन नहीं था ज़ीरो पे एफ एक्स, ठीक है, इसके डोमेन में जीरो तो है नहीं, इसको मैं ज़ीरो पे भी डिफाइन कर दूँ, ज़ीरो पे वैल्यू वन दे दूँ तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा ऑन होल आर। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जिसको हम रिमूव कर सकें। ठीक है, तो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, बस इतना याद रखो। ठीक है, अब जी एक्स क्या दे रहेगा मुझे, मॉड में एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस वन। तो ये तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का मॉड ये कंटिन्यूस है हमेशा, ये भी कंटिन्यूस हमेशा। तो जी एक्स इज कंटिन्यूस ऑन आर माइनस जीरो, आर माइनस वन, सॉरी वन पे डिफाइन नहीं होगा ना जी एक्स। तो डिसकंटिन्यूटी है एक्स इज इक्वल टू वन, और इस पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एक्स टेंस टू वन जी एक्स, ये अगर एग्जिस्ट कर जाए तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगा। अगर ये इसकी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे बट इक्वल ना हो तो हम क्या बोल देते हैं, जंप डिसकंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन का मॉड है, इसको मैं लिख सकता हूँ ना एक्स प्लस वन का मॉड इंटू एक्स माइनस वन का मॉड अपॉन में एक्स माइनस वन। ठीक है,
तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस g ऑफ x, ये क्या आएगा? अगर 1 से बड़ा नंबर है तो gx मतलब कि ये लिमिट 1 प्लस दिस, तो x अगर 1 से बड़ा है तो मॉड x माइनस वन का जो मॉड होगा वो पॉजिटिव होगा। 1 से बड़ा नंबर है तो मॉड x ही होगा ना, क्योंकि ये 0 से बड़ा हो जाएगा। अगर x 1 से बड़ा है तो x माइनस वन 0 से बड़ा है, तो मॉड ऑफ x माइनस वन क्या हो जाएगा? x माइनस वन, ये दोनों कटेंगे, x टेंस टू 1 प्लस x प्लस 1 का मॉड 2 का मॉड 2 आ जाएगी लिमिट। सिमिलरली अगर मैं लिमिट x टेंस टू 1 माइनस निकालूंगा g ऑफ x, अब ये 1 से छोटा है तो टोटल 0 से छोटा हो जाएगा मॉड, तो ये माइनस में खुलेगा तो माइनस माइनस कट के यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो -2 आ जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही है x इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। राइट हैंड लिमिट बहुत एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल, तो इसको हम क्या बोलते हैं? जंप डिसकंटिन्यूटी। x इज इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूटी है फंक्शन gx की, और कैसी है? जंप डिसकंटिन्यूटी। इसको हम डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, जितने भी मोनोटोनिक फंक्शंस हैं, मोनोटोनिक फंक्शन है अगर उसके पास अगर डिसकंटिन्यूटी होगी किसी पॉइंट पे, तो कैसी डिसकंटिन्यूटी होगी? जंप डिसकंटिन्यूटी होगी। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x, इसके पास कैसी डिसकंटिन्यूटी है? हर एक इंटीजर पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो इंटीजर्स आर द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड एट ईच इंटीजर इट हैज़ जंप डिसकंटिन्यूटी। क्योंकि राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है हर एक इंटीजर पे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, पर वो इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और इक्वल ना हो तो हम क्या बोलते हैं? जंप डिसकंटिन्यूटी। तो मोनोटोनिक फंक्शंस के बाद जंप डिसकंटिन्यूटीज ही होती है, ठीक है। या डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड होती है, सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी नहीं हो सकती। सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी क्या होती है मैं बाद में बताऊंगा, तो ये समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? f हैज़ ए रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1 वाइल g हैज़ ए जंप डिसकंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। तो इसका ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं, मैं आपको ये चीज़ बताने वाला था, एक थ्योरम है। इफ़ i फंक्शन है f, i कोई इंटरवल है, ठीक है, फंक्शन है f i टू r, कैसा फंक्शन है? मोनोटोनिक फंक्शन है। देन द लेफ्ट एंड राइट लिमिट ऑफ f exist at every interior point c of i। c का अगर मैं कोई भी इंटरवल है ना i, तो क्लोज इंटरवल ए बी भी हो सकता है, ओपन इंटरवल ए बी भी हो सकता है, ठीक है। आर भी हो सकता है, -∞ से इन्फिनिटी, ये भी इंटरवल है, ठीक है। इसमें क्या बताना चाह रहा है कि सी इंटीरियर पॉइंट है आई का, इंटरवल का इंटीरियर पॉइंट, ए और बी नहीं ले रहे, ठीक है, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट पे ही तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस इंटीरियर पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। ऐसा हो सकता है कि वो बराबर ना हो, जैसे फंक्शन e की पावर x मोनोटोनिक है r में, और हर एक पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट भी करती है और फंक्शन कंटिन्यूस है तो हमेशा, तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है हर एक पॉइंट पे, और वो फंक्शनल के वैल्यू के भी बराबर है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है ये मोनोटोनिक है r में, पर दिस फंक्शन एंड डिसकंटिन्यूटीज एट इंटीजर्स, और कैसी डिसकंटिन्यूटीज हैं? जंप डिसकंटिन्यूटीज है, ठीक है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ पढ़ लो, ये क्या बोला? इफ़ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स एंड लिमिट x टेंड टू a प्लस एफ एक्स एग्जिस्ट बट आइदर डू नॉट इक्वल ईच अदर और डू नॉट इक्वल f ऑफ a, ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं f ऑफ a माइनस, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट और f ऑफ a प्लस, दोनों क्या करें? एग्जिस्ट करें, ठीक है। आइदर डू नॉट इक्वल ईच अदर और डू नॉट इक्वल एफ ए, या दोनों एक दूसरे के इक्वल ना हो, दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल ना हो, तो डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। कंटिन्यूटी कब होती है? तो फंक्शनल वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू बराबर हो जाए, ठीक है। देन वी से दैट एफ हैज़ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड एट द पॉइंट x इज इक्वल टू ए, ठीक है। और जंप भी बोल देते हैं, अगर ये दोनों एग्जिस्ट कर रही हो पर बराबर ना हो तो क्या बोल देते हैं? जंप डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर हो और फंक्शनल वैल्यू के बराबर ना हो तो हम क्या बोल देते हैं?
जब फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है. इफ आइदर लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट और लिमिट एक्सटेंड्स टू a प्लस एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, देन वी से दैट f हैज़ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड एट द पॉइंट x इज इक्वल टू a. या इन राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट में कोई एक एग्जिस्ट ही नहीं करे तो हम क्या बोल देंगे, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड एट x इज इक्वल टू a. ठीक है, f ऑफ a प्लस और f ऑफ a माइनस, इन दोनों में से कोई एक लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे तो हम क्या बोल देंगे, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड. ठीक है, कुछ बुक में क्या होता है, बोला होता है कि अगर दोनों एग्जिस्ट ना करे तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, और इन दोनों में से कोई एक एग्जिस्ट ना करे तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ मिक्स्ड काइंड. ठीक है, ये बुक के ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन ज़्यादातर ये वाली नोट रख लो, इन दोनों में से कोई भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड. इसका एग्जांपल मैं दे देता हूँ. फॉर एग्जांपल f ऑफ x इज इक्वल टू साइन 1/x, तो x इज इक्वल टू 0 जो है ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड है. ठीक है, साइन 1/x दोनों कंटिन्यूस है r माइनस 0 में, तो इनका कंपोजिशन भी r माइनस 0 में कंटिन्यूस होगा. और 0 पे जो है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस, f ऑफ 0 प्लस डज नॉट एग्जिस्ट, f ऑफ 0 माइनस भी डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये जो होगी डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड होगी. x इज इक्वल टू 0 इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड फॉर द फंक्शन f x इज इक्वल टू साइन 1/x. ठीक है, अब हम सीधा क्वेश्चन देखते हैं. ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मोनोटोनिक फंक्शन अगर तो उसके बाद डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि लिमिट हमेशा इंटीरियर पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट एट एवरी इंटीरियर पॉइंट c ऑफ i. ठीक है, तो मोनोटोनिक फंक्शन कैन नॉट हैव डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, या होगी फर्स्ट काइंड, उसको हम जंप भी बोल देते हैं. ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे देखते हैं हम. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1 क्या है, द फंक्शन f r टू r डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज रेशनल और x इज इरेशनल है. तो इरेशनल है तो x है, और x अगर रेशनल है तो माइनस x है. हैज़ ए डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड एट एवरी रेशनल नंबर. यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, एट एवरी रेशनल नंबर. ये मुझे पता है ये फंक्शन जो होता है कंटिन्यूस होता है जहाँ दोनों बराबर हो जाए, तो 0 पे दोनों बराबर हो जाएंगे, तो 0 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है. तो 0 पे कंटिन्यूस है फंक्शन, तो राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है 0 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 पे एग्जिस्ट कर रही है, तो 0 डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट हो ही नहीं सकता फिर. ठीक है, तो ये बोला एट एवरी रेशनल नंबर, 0 रेशनल नंबर है और वो उस पर फंक्शन कंटिन्यूस है, तो डिसकंटिन्यूटी है ही नहीं, किसी कोई भी टाइप की डिसकंटिन्यूटी है जी नहीं है 0 के ऊपर. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी मेरी, फॉल्स हो जाएगी. अगर मैं बोलता x इज इक्वल टू 1 के ऊपर बोलता, ठीक है, जो चेक करके बताना कौन सी डिसकंटिन्यूटी होगी. x इज इक्वल टू 1 पे रेशनल के थ्रू जाऊँगा तो 1 लिमिट आ जाएगी, रेशनल थ्रू -1 आ जाएगी. ठीक है, इसको बताना. सेकंड स्टेटमेंट है द फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x. ठीक है, हैज़ ए काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ऑफ द सेकंड काइंड. ये इतना तो ठीक लिखा इन्होंने, हैज़ ए काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, लेकिन आज सेकंड काइंड बोल दिया. अब बता ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसा मोनोटोनिक फंक्शन है, माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये भी मोनोटोनिक होगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा. +1 बोला है तो ये भी मोनोटोनिक फंक्शन हो गया ना, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग. तो इसके पास मैंने बताया था मोनोटोनिक फंक्शन के पास सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी नहीं हो सकती, लेकिन ये सही लिखा है. इतना अगर लिखा होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती है, हैज़ ए काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़, तब ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती. ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या फॉल्स है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स. सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. आई होप कि आपको ये टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ समझ में आया होगा. थैंक यू.